लम्हा न्यूज़ के नाजरीन को ईद उल अज़हा मुबारक हो। बड़ी ईद है, बड़ी खुशियां हैं, तो अपनी इन खुशियों में छोटे बड़ों को भी शामिल करें, चूँकि ये इसको ईद कुर्बान कहते हैं। बेहतर होगा इस ईद कुर्बान के मौका पर अपनी जो ईगो है उसको भी कुर्बान करें, अपनी जो ज़िद हट धर्मी है उसको भी कुर्बान करें। अगर आपसे कोई छोटा नाराज़ है तो उसको आगे बढ़कर गले लगा लें। अगर कोई बड़ा भी आपसे नाराज़ है तो आप छोटे होने के नाते खुद चलकर उनके पास जाएं, माफ़ी मांगें। माफ़ी मांग लेने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। यही ईद का फ़लसफ़ा है, यही ईद कुर्बान हमें बताता है कि हमने कैसे ईद की खुशियों में अपनों को शामिल करना है। और आज जो वो मुखय्यर हज़रात, मैं उनको मुखय्यर हज़रात इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें कोई शक नहीं है, करोड़ों मुसलमानों में से या अरबों मुसलमानों में से लाखों ही मुसलमान इस काबिल होते हैं कि जो अल्लाह की राह में कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करते हैं। तो जब आपको अल्लाह ताला ने इस काबिल बना दिया है आज के इस बाबरकत दिन की वजह से, तो जब आप इस जानवर को कुर्बान करें, भले वो बैल हो, गाय हो, अपना ऊँट हो, बकरा हो, दुम्बा हो या कोई भी, आपको पता है कि हमारा वो जानवर जिनको हम ईद कुर्बान पे कुर्बान करते हैं, तो उसके गोश्त को कोशिश करें कि उन लोगों तक लाजमी पहुंचाएं जो ईद के बावजूद आपके दरवाज़े पर गोश्त मांगने के लिए नहीं आते। एक तबका तो ऐसा होता है कि जो जब उनको पता चल जाता है कि फ़लाँ घर में कुर्बानी के जानवर को ज़िबा किया जा रहा है, तो वो आता है, दस्तक देता है, वो आपसे मांगता है कि जी हमें भी कुर्बानी का गोश्त जो है वो अनायत कर दें, उन्हें भी दें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको ना दें, जो खुद से भी लेने आ गया है तो वो भी एक आस, एक उम्मीद से आया है, आप उसको भी दें, ज़रूर दें। लेकिन इसके साथ साथ उन लोगों का ख़ास तौर पर ख़याल रखें जो अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से या अपनी इस आपको कह ले कि वो एक होता ना, एक बरम होता है। बाज़ औक़ात ये भी होता है कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को माजी में वो लोग कुर्बानी कर रहे होते हैं, लेकिन आपको पता है कि हालात सदा एक तरह के नहीं रहते। महंगाई ने जो है इस कदर लोगों का बुरा हाल कर दिया है कि वो लोग जो कभी माजी में इस, यानी कि आज जैसा कि ईद उल अज़हा है, ईद के पहले दिन वो भी अपनी अपनी मनपसंद के जानवरों को ज़िबा किया करते थे, तो आज अगर वो महंगाई की वजह से या बेरोज़गारी की वजह से या किसी भी परेशानी की वजह से अगर वो कुर्बानी नहीं कर पा रहे, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, हम अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को, हर बंदा जो है वो अपने अपने हल्का अहबाब में अच्छी तरह से देख रहा होता है, जान रहा होता है, और हमें पता होता है, हमें ये भी पता होता है कि इसमें से कौन सा ऐसा बंदा है जो हमसे खुद से मांग लेगा, ये उसका हक़ बनता है। अगर हमारा कोई जानने वाला, हमारा कोई दोस्त, अहबाब, हमारा मिलने जुलने वाला जिसके साथ पूरा साल हमारा ताल्लुक़ वास्ता रहता है, वो अगर ये भले मजाक से मांगे या वैसे ही कह दे कि जी हमें भी जो है वो कुर्बानी का गोश्त दीजिएगा, कहे या ना कहे, फ़र्ज़ उस शख्स का बनता है जो कुर्बानी दे रहा है। तो उसे वो चाहिए पहले तो वो खुद ही, जैसे आज तो ईद है ना, होना तो ये चाहिए कि हमें जैसे ही हम कुर्बानी का जानवर लेकर के आएँ तो हम उसी वक्त एक फ़हरिस्त बना लें और हमें देखें कि हमारे, क्योंकि आपको पता नहीं कुर्बानी का एक फ़लसफ़ा है, अल्लाह ताला ने हमें क्या सिखाया अपने उन प्यारे बंदों के ज़रिए से। आपको पता है सुन्नत इब्राहीमी इसको क्यों कहा जाता है? एक यादगार, आपको पता है एक वाक़या कि जब हमारे उन प्यारे को एक हुक्म हुआ अल्लाह की तरफ से, तो उन्होंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। उसकी गहराई में तो आपको पता है मुझे जाने की ज़रूरत नहीं। हर मुसलमान जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होने वाला जो मुसलमान जो है वो समझता है कि आज के दिन हम कुर्बानी क्यों करते हैं और सुन्नत इब्राहीमी हमें क्या सिखाती है, क्या दर्स देती है। तो बात तो ये है कि तमाम अच्छी बातें जो हैं वो तो हमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दीन में कही जा चुकी हैं। जब आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो उन्होंने तो हर बातें हमें अमली तौर पर करके बता दी हैं, सिखा दी। अब हमने बतौर मुसलमान
ان پہ عمل کرنا ہے. انہوں نے تو ہر چیز ہمیں جو ہے وہ بتا بھی دی, سکھا بھی دی. قرآن پاک ہمارے لیے جو ہے وہ ایک روشنی کا مینارہ ہے, ہمیں ہر چیز بتاتا ہے. اسی طرح سے نماز جو ہے وہ بھی ہمیں ہر چیز بتاتی ہے, سکھاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ اب تو ہم نے عمل کرنا ہے. عمل کیا ہے کہ وہ لوگ جو استعداد نہیں رکھتے ان کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور اسپیشلی وہ بیچارے جو یتیم ہیں, جن کی ماں باپ نہیں ہیں, جو یتیم خانے ہیں, تو ہمیں ان کے پاس بھی جانا چاہیے اور انہیں جا کر اس بات کا احساس دلانا چاہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں, اللہ نے ہمیں آپ کے پاس بھیجا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قربانی کا فلسفہ ہی یہ, اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, مزہ تو تب آتا ہے جب آپ دوسروں کے لیے جیتے ہیں, دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں, دوسروں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. اور کیا ہی اچھا ہو کہ آج عید کے موقع پر جب آپ قربانی سے فارغ ہو جائیں, گوشت بانٹنے سے فارغ ہو جائیں, تو یہ جو ہمارے پاس جو جھونپڑیوں والے ہوتے ہیں, یا جیسے میں نے کہا یتیم خانے ہوتے ہیں, آرفن ہاؤس ہوتے ہیں, دارالایمان ہوتے ہیں, تو اگر ہم اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے وہاں جائیں تو ان کے لیے حسب توفیق جو بھی ہو وہ لے جائیں. یقیناً قربانی کا سالن گوشت تو ہم لے کے جائیں گے, چاہے وہ پکا ہوا ہو یا کچا ہو, تو کچھ اور بھی چیزیں ان کے لیے لے کے جائیں, تو یقیناً انہیں جو خوشی ملے گی نا, اور جو دعائیں وہ آپ کو دیں گے, تو اس کا جو اثر ہوگا نا وہ آپ کو زندگی کے آگے چل کر کسی نہ کسی مواقع پر, جب آپ کو اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں نا کسی نہ کسی بڑی مصیبت سے, آفت سے, جس کو کہتے ہیں نا ایسے اس مصیبت سے یا وہ آفت سے ایسے جس کو کہتے ہیں نا مکھن میں سے بال کی طرح, جب اللہ پاک آپ کو نکالے گا نا, پھر آپ کو وہ بات یاد آئے گی, ہاں میں نے فلاں وقت میں وہ ایک نیکی کی تھی, یہ انہوں نے مجھے دعا دی ہوگی کہ آج اللہ تعالیٰ نے مجھے اس سے بچا لیا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کے اس عید الاضحیٰ کے بابرکت دن کی وجہ سے ہم سب جو ہیں اس جہاں پر اپنی عید کی خوشیوں کو دوبالا کریں گے, تو وہیں پر ہم عید کی خوشیوں میں دوسروں کو بھی شریک کریں گے. اس کے ساتھ ہی لمحہ نیوز کے تمام دیکھنے والوں کو ایک مرتبہ پھر میری طرف سے, ہمارے جو شرافت صاحب ہے, فیاض صاحب ہے, ہماری جو لمحہ کی جو ٹیم ہے, ان کی طرف سے بھی بھرپور عید الاضحیٰ مبارک ہو. اپنی خوشیوں میں, اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.